इस गलत तरीके से जिसको छुआ है, जिस तरीके से पहले। जी तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के ऊपर बात करेंगे जो शुरू में आपने छोटा सा क्लिप देख लिया है। दोस्तों, आप लोगों को याद है कुछ अर्सा पहले इसी तरीके का एक वाकया पहले भी हुआ था, जब ये लप्पू ने उस बच्ची को पीछे से गलत तरीके से टच किया था। हम बार बार कह चुके हैं कि हमारे बच्चे वहाँ पे महफूज नहीं हैं। जिस तरीके से ये बच्चों को बैड टच करते हैं, हम लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अब वो लोग सनातनी जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर नारी को, औरत को कन्या माना जाता है, उसको देवी माना जाता है। हमने देखा है बहुत सारी देवियों को बाज़ारों में हमने लुटते हुए देखा है। बहुत सारी देवियों को हमने जंगल के अंदर उनके कपड़े उतरते हुए देखा। बहुत सारी देवियों को हमने संसद के अंदर उनके कपड़े उतरते हुए देखे। बहुत सारी देवियों को हम लोगों ने देखा है कि उनको बॉयफ्रेंड उनको होटल में ले जाकर उनके कपड़े उतारते हैं। हमने देखा है बहुत सारी देवियों को जिस तरीके से उनके घर में उनके अपने ही घर वाले, उनके बाप, उनके भाई, उनके कज़न उनके कपड़े उतारते हैं। हमने देखा है बहुत सारी देवियों को जिस तरीके से गाड़ियों के अंदर, बसों के अंदर उनका रेप किया जाता है। हमने देखा है देवियों को जिस तरीके से उनको स्कूलों में, कॉलेजेस में उनको अपमानित किया जाता है। हमने देखा है कि जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले एक राजस्थान में एक देवी को वो उसका बॉयफ्रेंड किस तरीके से गोद में उठाकर उसको बहला रहा है, फिर उसके बाद उसने अपनी जान ले ली। हमने देखा है दोस्तों कितनी नारियों को, कितनी देवियों को इन लोगों ने ब्रूटल उनका रेप किया और फिर उनको उनकी मार दिया, चाहे वो छोटी उम्र की हो, चाहे बड़ी उम्र की हो, चाहे किसी भी उम्र की हो। हमने देखा है दोस्तों इन नारियों को, इन देवियों को अच्छी तरीके से इस तरह मसलते हुए। ये कहते हैं कि हम औरत को देवी मानते। क्या ये अब बच्चियां किसी की नहीं थी जिनको इस तरीके से बैड टच किया गया? आप लोगों ने, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई। चले हम तो दूर हैं, हम लोग तो दूर हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, आप लोग तो इंडिया में बैठे हैं। जो सोशल मीडिया पर यूं करते हैं, खास तौर पे वो हिंदुस्तानी यूट्यूबर्स जो कहते हैं कि हमारा कानून बहुत अच्छा है, हम बच्चों का सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी नहीं जा सके वहां पर। जो नज़दीक हैं दिल्ली के, वो तो कम से कम जाकर इससे पूछ सकते हैं ना कि क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं। ये औरत है बबीता रानी, भैंस दिखती है, पूरा पपीता, इसके पपीते पके हुए हैं पूरे, और ये इस तरह की अश्लील हरकत कर रही है। शर्म नहीं आती इसको? एक वीडियो में आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं जिसमें आप लोग देखेंगे कि ये बबीता रानी किस तरीके से बच्चों को टॉर्चर कर रही है। मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसी गंदगी नहीं देखी। इस तरह की औरतें किसी ज़माने में, किसी दुनिया में रिस्पेक्ट के काबिल नहीं होती। जिस तरीके से ये बबीता रानी ने हमारी बच्ची को बैड टच किया है, भाई तू कैमरे को साइड पे करवा दे, वैसे कर ले, हमें गुस्सा ना आए, हम ना देखें। तो बबीता रानी, तेरे घर में खुद ऐसा ही माहौल है। मुझे लग रहा है तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियों के साथ ऐसे ही करते होंगे, और तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हारी बेटियों के साथ ऐसे ही करता होगा, और तुम्हारे घर में जो तुम्हारी वो भतीजी रहती है उसके साथ भी तुम लोग ऐसे ही करते हो। नित्रपाल का पूरा टब्बर ही ऐसे करता होगा। मैंने दोस्तों कितनी वीडियोस देखी हैं जिनके अंदर महिलाओं को, औरतों को किस तरीके से गलत तरीके से टच किया जाता है, उनको ब्रूटल रेप किया जाता है, वो सारी चीज़ें हमारे सामने। और एक तरफ ये कहते हैं कि हम औरत को बड़ा पवित्र मानते हैं, औरत को हम बड़ी देवी मानते हैं, उसको पूजनीय मानते हैं, उसको कन्या मानते हैं। थू तुम लोगों की ज़िंदगी के ऊपर। फिर ये कानून किस तरीके का? ये हमारे बच्चों के लिए किस तरीके के तुम लोगों का कानून है? दोस्तों, सीमा हैदर को जिस तरीके से सपोर्ट मिला है, जो गंजा है, वो गंजा सरकार जिसमें बैठा हुआ है, जो सीएम ही है ना, दिल्ली का सीएम है वो गंजा, वो कहता है कि जांच एजेंसियां देख रही हैं। अरे जांच एजेंसियां तो तुम्हारी कन्याओं को देख कर थकी नहीं है अभी? जिस तरीके से उसने कहा था जांच एजेंसी देख रही है, अभी इसकी जगह पे कोई मुस्लिम होता तो उसको फौरन, उसका जैसे लप्पू ने किया कि पाकिस्तानी को ले आया, छुपा कर रखा और उसको अपने घर में रखा, जिस तरह अगर कोई मुस्लिम कर देता तो उसको तब तक घर गिरा दिया जाना था। ये 100% होता है। आपने देखा हमारे एक विनय कपूर, एक पाकिस्तानी यूट्यूबर थे, हिंदू थे, वो एक वहां पर रह रहे थे इलीगल तरीके से। जिस घर में वो रह रहे थे उस घर वाले को भी अरेस्ट किया और विनय कपूर को भी अरेस्ट करके आज तक उनकी कोई खैर खबर नहीं, उनको जेल में डाल दिया गया। तो सीमा के लिए क्यों नहीं ये कानून लगता? फिर दूसरी बात ये देखिए कि जितने भी लोग, हमारे पाकिस्तान के लोग वहां पे जाते हैं, उन लोगों को पकड़ लिया जाता है जो गैर कानूनी तरीके से जाते हैं, उनको जेलों में, जाहिर है उनका राइट बनता है, वो गलत तरीके से जो जाएगा वो जेल में ही जाएगा। लेकिन जो
लीगल तरीके से जाते, उन लोगों को भी निकाल दिया गया वहां पे। तो सीमा के लिए कौन से कानून है भाई? बिल्डोजर में हर वक्त डीजल भरा होता है गंजे के, वो क्यों नहीं उस लप्पू के घर के ऊपर चलाया जा रहा? अगर कोई मुस्लिम किसी को हिंदू के ऊपर उंगली उठा देता है, कोई सवाल पूछ लेता है, तो उसका घर फौरन गिरा दिया जाता है। और अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से प्यार कर बैठे तो उसका घर गिरा दिया जाता है, उसको लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है, उसका घर तोड़ दिया जाता है। अभी लप्पू के लिए क्यों नहीं? गंजे, तेरी अकल में, तेरे दिमाग को हवा नहीं लग रही? गंजा तू हो गया, फिर भी तेरे दिमाग को हवा नहीं लग रही, फिर भी तेरे बिल्डोजर का स्टार्ट नहीं हो रहा? क्यों नहीं जाता तू उसके तरफ, लप्पू की तरफ? जाना, उसका गिराना, सीमा को पकड़ के जेल में डालना। तो दोस्तों, ये गंदी औरत ने, इस जनानी ने जिस तरीके से हमारे बच्चों को मॉलिश किया है, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे इसके ऊपर। इसकी मैं बैंड बजाऊंगा, इसको कॉल करूंगा, कॉल करके इससे पूछूंगा तुमने ये इतनी बशलील हरकत क्यों की, और इसको इसका मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। और आप तमाम दोस्त भी इसके लानते धिक्कार भेजिएगा। बबीता रानी पे वीडियो कांड करते हैं। दोस्त गुड बाय।